हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत और मैं जी संतोषी इस वक्त खड़ा हूँ हल्ला जोड़ी में। ये हल्ला जोड़ी की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ पर हरि और हर का मिलन हुआ था, यानी भगवान विष्णु और भोलेनाथ का यहाँ पर साक्षात मिलन हुआ था। लेकिन बैजनाथ धाम देवघर का जो नाम है वो बैजनाथ धाम के नाम के पीछे क्या महत्व है, शिव को बेलपत्र और धतूरा ही क्यों प्यारा है, सावन की सोमवारी क्या महत्व है, और शिव शांत हैं और तांडव भी करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। यहाँ के जो अस्थाई पुरोहित हैं छोटे गुलाब पंडा जी, हम उनसे बात करेंगे। छोटे गुलाब जी, सबसे पहले ये बताइए कि सावन की पहली सोमवारी का क्या महत्व है, क्यों सोमवारी को ये लोग जल चढ़ाना चाहते हैं? सोमवारी को इसलिए जल चढ़ाना चाहते हैं कि उस दिन सबसे ज़्यादा भांग पीते हैं भोलेनाथ, और जो ज़्यादा मांग लेते हैं तुरंत तुरंत दे देते हैं, एक सेकंड देरी नहीं करते हैं, इसलिए महत्व ज़्यादा है। मतलब जो भोलेनाथ हैं वो पूरी तरह से घोड़ हो जाते हैं। हाँ हाँ, और जो भी उस दिन लोग मांगते हैं उनकी तुरंत एक को सेकंड देर नहीं, इसलिए सोमवारी का खास महत्व हाँ। है। ये बताइए कि बाबा को बेलपत्र और धतूरा ही क्यों प्यारा है, क्यों चढ़ाया जाता है ये दोनों? बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है कि बेलपत्र में वह शक्ति है, मगर 3 पत्ती वाला, 3 से अधिक और कम वाला नहीं। बेलपत्र में वह शक्ति है और धतूरा में वह शक्ति है कि इनका वही प्यारा है, जो कि आप देख सकते हैं। 62 बेलपत्री गाछ ये आपके बगल में लगा हुआ है। बेलपत्र की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, तो उसकी प्रदर्शनी के पीछे सोना का थलिया पर सजा करके जुलूस के साथ हजारों हजार की संख्या में आकर के अपना अपना गद्दी का मंदिर में लगा करके और सोना की थलिया में सजा करके वह बेलपत्र, जिसको लाने में एक बेलपत्र को 5 दिन 6 दिन 7 दिन जंगल में लग जाता है। चूड़ा खोआ लेके जाता है वहाँ, और बेलपत्री जब पक जाता है गाछ पर तब उसको तोड़ता है, जब तक कच्चा रहता नहीं तोड़ता है। तो 3 पत्ते का बेलपत्र का क्या महत्व है, आखिर 3 पत्ते का बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? 3 दल का ही महत्व है, 4 5 6 7 का बहुत मिलता है, कोई महत्व नहीं है। 3 दल उनको पसंद है, 3 दल। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि शिव जो है शांत भी है, भोले हो जाते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन तांडव भी जब करते हैं तो ब्रह्मांड को हिलाते हैं। हाँ। तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों शांत भी और तांडव क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसमें पार्वती जी बड़ा कुड़कुड़ाते हैं और शंकर जी बड़ा खुलखिला के नाचते हैं और हंसते हैं, तो पार्वतियों को कुड़कुड़वाने के लिए वैसा कर्म करते हैं और लोगों को दिखलाने के लिए। तो शिव जो शांत है, शांत के पीछे की कहानी क्या है उनकी, जो इतने भोले हैं, क्यों इतने भोले हैं वो? इतना भोले है जो तीनों त्रिलोक का मालिक समुद्र है, वो महासमुद्र है वो, और वो भांग पर 24 घंटा मस्त रहते हैं, और जो जातब जो मांग ले लो। हालांकि उनका थैला में छीन लिया तो कुछ नहीं मिला, क्या मिला? पमार, भांग, गांजा और चिलम, और कुछ भी नहीं मिला। 1-2 तांबा का पैसा मिला और कुछ भी नहीं मिला, उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए वो भोले हैं। इसलिए फिर तांडव क्यों करते हैं? फिर जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड हिल जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे उनका शक्ति का प्रमाण होता है, लोगों को मालूम होता है कि हाँ, अरे बाप, ये बाप रे बाप, महाराजा हैं ये, तीनों त्रिलोक के हिलाने वाले हैं। उनके तांडव से भी लोग डर जाते हैं, उनके भोलेपन से लोग प्यार भी करते हैं। हाँ, उनको तांडव देखने से लोगों का मिजाज एकदम सूख जाता है। अरे बाप, ये बाबा पागल हो गए क्या? हरि भोलेनाथ, बम बम महादेव करके जब भी गाल बजाते हैं, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तीनों त्रिलोक एकदम होने लगता है। आप देखिए कि किस तरह छोटे गुलाब बाबू पंडा हुआ जो है लगातार बता रहे हैं कि जो तांडव का जो रूप है उसे स्वरूप क्या कहना चाहता है, और जो भोले है उस भोले के पीछे क्या कहानी है, वो सारी चीज़ों को गुलाब बाबू पंडा बता रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि देवघर जो है बैजनाथ धाम नाम पड़ा,
इस बैजनाथ धाम नाम के पीछे क्या रहस्य, क्यों बैजनाथ धाम नाम पड़ा इसका? बैजनाथ धाम नहीं पड़ा, रावणेश्वर बैजनाथ धाम पड़ा। रावण के लाए शंकर जी, अब बैजू पहले पूजा किया तब हुआ नाथ, रावणेश्वर बैजनाथ धाम। शिव का पहला पूजा बैजू ने किया जी था। हाँ। इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे शिव यहाँ है, कौन लाया यहाँ पे? रावण लाया, रावण लाया शिव को। इनका तो जगह सा कैलाश पर्वत, वो रोज जाते थे कैलाश पर्वत पूजा करने। इनको पूजा करते करते इनके मन में भावना उत्पन्न हो गया कि अरे बाप, इनका तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 10 और 2 12, जिसमें से कामना लिंग को हम प्राप्त करके अपने लंका में ले जाके मंदिर बना के पूजा पूजी करेंगे। इनको जाना कहाँ था, अपना पत्नी के पास, लंका नहीं जाना था। अब यहाँ तक आते आते विमान से उनको लघुशंका लग गया। जब लघुशंका करने गए तो भगवान विष्णु के हाथ में शंकर जी को दे करके गए। अब लग गया टाइम 7 दिन 7 रात। अब भगवान जो है लगातार 7 दिन 7 रात तक लघुशंका करते रहे जी। और भगवान विष्णु शिव को हाथ में लिए खड़े। हाँ, और इसके मैं व्याकुल हो गए कि अरे बाबा हम करें तो करें क्या। वो ध्यान धर के देखे तो ये दक्षिण दिशा हुआ। बाबा बैजनाथ धाम जो है वो चिता भूमि है, और वहाँ सती का हृदय एकांत टुकड़ा जो हुआ था, यहाँ हृदय गिरा था, वही माता का हृदय पर शंकर जी को याद। इसलिए यहाँ पे सती और पार्वती दोनों का पूजा किया। हाँ। इसलिए आपका महत्व है। पार्वती ये हृदय, सती और हृदय एक ही चीज हुआ। ये हृदय पीठ है, मार हृदय एखाने पड़ी छे, मार हृदय एखाने पड़ी छे बैद्यनाथ है, तारी ऊपर भोला बाबा बसाने के। इसलिए यहाँ पे कोई सिद्धि नहीं कर पाते हैं कि कोई सिद्धि कर रहा है। ये तो बगल में मसान है, वहाँ भी मसान है, यहाँ सिद्धि कोई नहीं कर पाता, कोई झाड़ नहीं सकता। कोई झाड़ नहीं। मतलब ये जो है चिता भूमि पे है, बाबा जो है हृदय पे बचे। हाँ, मनोकामना लिंग भी कहा जाता है इसको। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग से मनोकामना लिंग सब जगह त्रिशूल होता है, लेकिन बैजनाथ धाम में पंचशील देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही तो चीज है। 3 सगरेर यहाँ 5 ये प्रमाण करते हैं कि पंचमुखी सदा सुखी। 5 जो है ये परमेश्वर है, ये इसका निराकार है, आकार नहीं है, इसलिए यहाँ पंचशील है। हाँ तो पंचशील का ही महत्व है। पंचशील को भी लोग पूजने के लिए, हाँ, शिवरात्रि का ऐसा समय में पंचशील को छूने के लिए लोग हाँ, जबकि सब खुलता है, सफाई होता है, उसमें लोग बाप रे बाप रे बाप, बड़ी भाग बनाता है। ये मनोकामना लिंग, बाबा बैजनाथ को जो है मनोकामना लिंग कहा जाता है कि सच्चे दिल से अगर आप कुछ मांगते हैं भोलेनाथ से तो वो भोले हैं, अघोरी हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने सोमवारी के बारे में बताया कि सोमवार को जो भोलेनाथ है भांग धतूरा में मस्त रहते हैं और पूरी तरह से मगन रहते हैं। उस दिन लोग जो जल चढ़ाते हैं बाबा को तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मांगते हैं भोलेनाथ उन्हें तुरंत दे देते हैं। इसलिए यहाँ पे बैजनाथ धाम रामेश्वरम बैजनाथ धाम नाम कहा जाता है, क्योंकि रावण ने यहाँ लाया था। रावण को यहाँ पे नहीं जलाया था, शायद रावण की भी यहाँ पे पूजा की जाती है। रावण को यहाँ पे दशहरा में नहीं जलाया था, ये ऐसी मान्यता है देवघर में। हाँ, रावण का पूजा भी नहीं होता, अपमान भी नहीं होता, अपमान भी नहीं होता, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। इसलिए दशहरा में रावण को नहीं जलाया जाता, क्योंकि रावण ने ही लाया था। तो क्लियर तो है, रावणेश्वर बैजनाथ, रावण का ही तो नाम है पहला। उसके बाद फिर बैजू, क्योंकि बैजू ने पूजा किया था। और ये बताइए, इसके पीछे प्राचीन कथा कहा जाता है कि भगवान राम ने सबसे पहले जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाया था। ठीक है। उसके बाद से ये जो यात्रा चालू हुई। नदी नाला नहाते धोते झूठा कुठा करते करते पागल होते 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 इनको मिला भागीरथ। भागीरथ मिला तो बोला, ए बाबू गंगा नहाना है हमको। गंगा नहाना है।
ऐसे कर दिया। भागीरथी गंगा, सुल्तानगंज जो है भागीरथी गंगा है, गंगा जी वहाँ खलखलाने लगा, उड़ने लगा। उठाया गंगा जल, कामर बोझा और सीधा बोला बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, करते 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 खाते पीते बाबा धाम पहुँच गया। बाबा धाम अपना भोले बाबा ने दिया, भोले बाबा ने जो मांग लिया वो एकदम आदमी का हमारा वज्र दे दिया। ये वैद्य भी कहा जाता है, कहते हैं कि रात देव है, सारे रोगों को ठीक करते हैं। वैद्यनाथ डॉक्टर वैद्य होता है ना, तो वैद्यनाथ भोले बाबा यहाँ ऐसा भी कहा जाता है। वैद्यनाथ, जाइए वैद्यनाथ धाम, जाइए वैद्यनाथ धाम। सारे रोग का सारी बीमारी, सारी बात, सारी झमेला, सारी बात खत्म। बस खाली सच्चा दिल से आ जाना है। पैसा रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं। बस बाबा पे एक लोटा जल, बस 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 उसी में बाबा खुश। बस गाल बजा दिए, बस चला जाइए आप। हाँ चला गया कृपा, वहाँ आपका घर अब यही है, उनका कृपा आपका घर चला गया। बोल बम, चलिए, बोल तो बम। ये थे छोटे गुलाब पंडा जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे बैजनाथ धाम, यहाँ पे रामेश्वर बैजनाथ धाम का नाम पड़ा, बैजनाथ धाम क्यों लोग कहते हैं, बैजू का नाम क्यों आता है, इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताया। सबसे पहले हल्ला जोड़ी कहा जाता है कि यहीं पर हर हरि का मिलन हुआ था, जहाँ हम अभी खड़ा है। इसके पीछे क्या वर्णन है? यहाँ खड़ा है ये हर है, और बगल में भगवान विष्णु का चरण पादुका है। हर और हरि, हरिला जोड़ी, हरला जोड़ी, हरि हर का यहाँ मिलन हुआ है। ये कितनी पुरानी मंदिर है ये? बाप रे बाप, 350 बरस से भी ऊपर का है। 400 बरस से। हाँ 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 यहीं पर विष्णु और भगवान भोले का मिलन भी हुआ, जी। इसलिए से हल्ला जोड़ी का, हरि हर का मिलन होना माने हरला जोड़ी, इसलिए इसका नाम हल्ला जोड़ी। चलिए, तो ये थे छोटे गुलाब पंडा जी, इन्होंने विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताए। अगर आप नहीं जानते तो भी भारत के माध्यम से वो चीज़ आप देख सकते हैं घर बैठे। तो बने रहिए भी भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त अपने सहयोगी केडी दास के साथ। धन्यवाद।